भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को सपाट कारोबार हुआ। सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 76,957 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 23,363 पर रहा। ऑटो, आईटी और फार्मा में तेजी, जबकि पीएसयू, बैंक और प्राइवेट बैंक में गिरावट दर्ज की गई। सोने का भाव 78,896 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 92,133 रुपये प्रति किलो तक पहुंची। पिछले हफ्ते दोनों धातुओं के दाम में तेजी रही। विशेषज्ञों ने कीमतों में और वृद्धि की संभावना जताई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे बढ़कर 86.28 पर पहुंचा। डॉलर सूचकांक में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में कमी का असर दिखा। स्थानीय मुद्रा ने 86 तक हुआ। देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ। दिल्ली में दरें स्थिर रहीं, जबकि आंध्र प्रदेश में पेट्रोल सस्ता हुआ। मिजोरम और झारखंड में ईंधन महंगा हो गया। भारत और बेल्जियम ने औषधीय और कृषि उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बेल्जियम के बर्नार्ड क्विंटेन ने ब्रसेल्स में यह निर्णय लिया। यह साझेदारी व्यापार मुद्दों को सुलझाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। एमसीएक्स का तिमाही मुनाफा 160 करोड़। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 160.4 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। पिछले साल इसी तिमाही में 5.35 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस साल आय में बढ़ोतरी और व्यय में कमी से मुनाफा बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दावोस में कहा कि भारतीय कामगार हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं। उन्होंने भारत में कौशल विकास के महत्व को रेखांकित किया और वैश्विक मंच पर भारतीय नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया। दावोस में निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई। भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक पहचान। चिराग पासवान ने दावोस में भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की वकालत की। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को किसानों की मदद और भारत के विकास में महत्वपूर्ण बताया। भारत के व्यंजनों की बढ़ती मांग का उल्लेख किया। एनसीएलटी ने गो फर्स्ट एयरलाइन के परिसमापन को मंजूरी दी। वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी के 54 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। अब कंपनी संभावित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएगी। कर्जदाताओं ने हितों को सुरक्षित रखना अहम होगा। जोमेटो के शेयर तिमाही नतीजों के बाद 12% से अधिक गिरकर 200 रुपये के नीचे आ गए हैं। बाजार में दबाव के चलते निवेशकों में चिंता बढ़ी। कंपनी ने 2025 तक 2000 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है। अर्जेंटीना की कंपनी YPF ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इंजीनियरिंग क्षेत्र में नेतृत्व की संभावना जताई। लिथियम और LNG के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। दोनों देशों में के व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत की अर्थव्यवस्था को 7-8% की वृद्धि दर की संभावना जताई। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्टार्टअप्स में निवेश को महत्वपूर्ण बताया। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। एयरटेल और बजाज फाइनेंस ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं में साझेदारी की घोषणा की। बजाज फाइनेंस के उत्पाद एयरटेल थैंक्स ऐप पर मार्च तक उपलब्ध होंगे। ये डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और ग्राहकों को लाभ पहुंचाएगा। केंद्र सरकार रोजगार के लिए औपचारिक तंत्र विकसित करने की योजना बना रही है। रोजगार अधिनियम को संशोधित कर राज्य विशेष जॉब पोर्टल तैयार किया जाएगा। यह प्रक्रिया नौकरियों को सुलभ और पारदर्शी बनाएगी।